into the white coat educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इंडोक्रोनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक और एड्रिनल कॉर्टेक्स का सेकंड पार्ट दैट इज ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। इसके हार्मोन्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Before starting the video, please take the Semilingam and the CC Chatterjee Physiology book or notes in front of you and must watch the video till the last with full focus and attention because the conceptual clarity is our priming. So let's begin the video. सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कॉर्टिसोल, सेकंड होता है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉन और थर्ड हमारा होता है कॉर्टिकोस्टोन। ठीक है, ये 3 टाइप क्या होते हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के होते हैं। इनका सोर्स क्या होता है, तो ये जोना फेसिकुलेटा हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेयर है उससे क्या होता है लार्ज क्वांटिटी में सीक्रेट होते हैं और वही हमारा जो जोना रेटिकुलरिस है उससे स्मॉल क्वांटिटी में सीक्रेट होते हैं। उसकी केमिस्ट्री में क्या है, तो ये जो तीनों भी है ये कैसे स्टेरॉइड इन नेचर रहते हैं और हैविंग 21 कार्बन्स रहते हैं इसके अंदर। तीनों का नाम CCC से दैट इज 21 कार्बन होते हैं इनके अंदर, कॉर्टिकोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिकोस्टोल में। इसके फंक्शन क्या है, हमने मिनरल कॉर्टिकोइड्स को क्या देखे थे, वो लाइफ सेविंग हार्मोन था, लेकिन हमारा जो ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है वो क्या होते हैं लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। ये लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स क्यों होते हैं, तो हेल्प टू विथस्टैंड द स्ट्रेस एंड द ट्रॉमा इन लाइफ। ये हमारी लाइफ में ट्रॉमा और स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इस वजह से ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का क्या नाम दिया गया है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन नाम दिया गया है। उसके बाद उसके एक्शन में देखें हम, तो मेनली फर्स्ट एक्शन देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म 3 तरीके से रोल करता है। सबसे पहले क्या करता है, बाय प्रमोटिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमने क्या देखे थे, जब इंसुलिन का देख रहे थे तो वहां पे क्या कर रहा था, इंसुलिन हमारा इनहिबिट कर रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन टू फॉर्म द ग्लूकोज, यानी प्रोटीन से ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। उसको क्या करता है, इनहिबिट करने का काम हमारा कौन करता है, ये एड्रिनल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स करते हैं यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, बाय प्रमोटिंग करता है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाने का काम करता है। फर्स्ट ये क्या करता है, हमारे जो प्रोटीन होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के हार्मोन उसके ऊपर एक्ट करते हैं और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। ये ब्रेक डाउन हो जाने के बाद अमीनो एसिड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से वो लीवर में जाते हैं और लीवर में फिर बाद में क्या होता है, हमारे वहाँ पे प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये था हमारा बाय प्रमोटिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस। सेकेंड है बाय इनहिबिटिंग द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय द पेरिफेरल सेल्स। These action is called as एंटी इंसुलिनिक एक्शन। एंटी इंसुलिनिक एक्शन क्यों बोले वाला है, हमने इंसुलिन में क्या देखे थे कि पेरिफेरल यूटिलाइजेशन होता है ग्लूकोज का और अपटेक होता है, इंसुलिन उसमें हेल्प करता है। उसी के अगेंस्ट हमारा कौन काम कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन भी नहीं होने देगा और ग्लूकोज का अपटेक भी होने नहीं देगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, एंटी इंसुलिनिक एक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्शन ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या क्या एक्शन होता है। सबसे पहले ये क्या है, हमने जिस तरह इंसुलिन देखे थे, इंसुलिन का पूरा अपोजिट काम करता है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिक्रीज द प्रोटीन इन द सेल एंड इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट इन लीवर। ये क्या कराता है, सेल में प्रोटीन के कंटेंट को डिक्रीज कराता है और वही हमारे लीवर में क्या कराता है, प्रोटीन के कंटेंट को इंक्रीज कराता है, जिसकी वजह से क्या होना बाद में उससे ग्लूकोज बनना और ग्लूकोनियोजेनेसिस होना इसकी वजह से। ठीक है, सेकंड क्या कराता है, डिक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए एंड अमीनो एसिड। उसके अलावा और क्या कराता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को भी डिक्रीज कराता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए भी नहीं होते हमारे और अमीनो एसिड भी नहीं बनते। फिर इसके बाद कराता है इंक्रीज द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड रिलीज ऑफ द अमीनो एसिड इन टिश्यू। उसके अलावा प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कराता है, यानी उसका ब्रेक डाउन कराता है और रिलीज क्या करता है, अमीनो एसिड को इन टिश्यू में। थर्ड हमारा क्या करता है, इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमिनो एसिड इन हेपेटिक सेल, यानी लीवर के सेल्स में। बाद में क्या करता है, एमिनो एसिड को कहाँ पे, हमारे लीवर में जाके इंक्रीज कराता है। उसके बाद थर्ड हमारा एक्शन ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। फैट का काम क्या है कि उसका पहले मोबिलाइजेशन होता है, किसमें, एडिपोज टिश्यू में। यहाँ पे वैसे सेम होगा कि मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट होता है। इसमें क्या होता है, मोबिलाइजेशन फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। सबसे पहले तो हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है वो क्या कराते हैं, फैट का मोबिलाइजेशन कराते हैं। कहाँ से टिश्यू से, तो एडिपोज टिश्यू में कराते हैं और इंक्रीज कराते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द फैटी एसिड्स इन ब्लड। हमारे जो ब्लड है उसमें क्या कराते हैं, फैटी एसिड को इंक्रीज कराने का काम भी किसका होता है, हमारे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का होता है। फिर इसके बाद क्या कराता है, इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फैट फॉर एनर्जी। फैट को भी इंक्रीज करते हैं फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी के लिए। नेक्स्ट एक्शन ऑन द मिनरल मेटाबॉलिज्म। मिनरल मेटाबॉलिज्म पे हमारे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का क्या असर होता है, तो इनहेंस द रिटेंशन ऑफ द सोडियम एंड स्लाइटली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम। मेटाबॉलिज्म पे क्या करते हैं, तो ये रिटेंशन करते हैं सोडियम का और इनहेंस किसका करते हैं, पोटेशियम का करते हैं। अगर भाई हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, ओडिमा जैसी कंडीशन अकर होती है। उसके बाद होता है एक्शन ऑन द वाटर मेटाबॉलिज्म। वाटर के मेटाबॉलिज्म पे क्या है, तो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ द H2O बैलेंस, यानी वाटर के बैलेंस करने को मेंटेन करता है।
सिक्स आता है हमारा एक्शन ऑन द मसल्स। मसल्स पे क्या बैलेंस होता है, तो मस्कुलर वीकनेस होता है। अगर हमारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है हाइपर सिक्रेशन हो गया, उनका ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, तो उसकी वजह से मसल्स पे क्या एक्ट होता है, मस्कुलर वीकनेस प्रोड्यूस होती है। एक्शन ऑन सीएनएस, तो सीएनएस में क्या होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग जो है हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कराते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग कराते हैं। किसके थ्रू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं थ्रू द एक्शन ऑन द सीएनएस पे। लेकिन भाई अगर ये इसकी डिफिशियंसी हो गई हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो क्या होता है, इरिटेबिलिटी एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। सिक्स आता है एक्शन ऑन द रेसिस्टेंस टू स्ट्रेस। जिससे हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ही क्या, हमारे क्या लाइफ सपोर्टिंग हार्मोन्स है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या करेंगे, हमें ट्रॉमा और स्ट्रेस जैसी कंडीशन में विस्टैंड यानी अच्छे से स्टैंड करने की हेल्प करेंगे। तो ये क्या थे, उनके एक्शंस थे। उसके बाद है रेगुलेशन, कि हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रेगुलेट कौन करता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट करती है बाय सीक्रेटिंग वन हार्मोन, जो कि हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में देखा था, ACTH मींस द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और लास्ट हमारा हार्मोन आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, दैट इज द सिक्स्थ हार्मोन, जो मेनली सीक्रेट होते हैं बाय जेना रेटिकुलरिस और कम क्वांटिटी में सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द जेना फेसिकुलेटा। ये था पूरा एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड सिक्स हार्मोन, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्टली एलएक्यू के लिए पूछा गया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर फॉर द notes and the more informative videos. Please join our Telegram channel.